हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, जरा सोचो कि चांद पर एक बंदा अकेला रह जाए, वो भी एक कंगारू के साथ। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है उवे नाम के एक आदमी से, जो कि रॉकेट में बैठकर चांद पे जा रहा होता है। लेकिन फिर इसी दौरान पाई नाम का एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड अचानक धरती की तरफ मुड़ गया। ये उस एस्ट्रॉइड से भी बड़ा था जिसने दुनिया में डायनासोर का खात्मा किया था। इससे बचने के लिए इंसानों ने एक प्लान बनाया। जिस रॉकेट में उवे बैठ के जा रहा था, उसे भी इसी चक्कर में बनाया गया था। उसके अंदर कई खतरनाक मिसाइल्स लगाए गए थे, जिसकी मदद से एस्ट्रॉइड को तबाह करके उसके मलबे को चांद की ग्रेविटी की मदद से धरती से दूर खींच लिया जाएगा। पूरे 8 साल लगातार मेहनत करने के बाद आखिरकार इंसान इस मिशन में कामयाब हो गए और सभी लोग अपना काम खत्म करने के बाद उवे और उसके सभी साथी धरती पर वापस आने के लिए तैयार थे। लेकिन वापस आने से पहले उवे अपनी कमांडर जिंग के प्यार में पड़ा हुआ था और वो इसके सामने अपने प्यार का इजहार करना चाहता था। तो इसी बीच उसको प्रपोज करने की तैयारी में अपने सेल में हेडफोन्स लगाकर शायरी लिखनी शुरू हो जाता है। उसी वक्त एक जू नाम के आदमी ने घबराते हुए कमांडर जिंग को एक बुरी खबर दी। दरअसल ऐन वक्त पर उनके हथियारों में कुछ गड़बड़ी आ गई थी। अगले आधे घंटे में उस पाई एस्ट्रॉइड का सारा मलबा चांद पे गिरना शुरू हो जाएगा। ये खबर मिलती ही कमांडर जिंग ने तुरंत ही स्पेस स्टेशन को खाली करने का हुक्म दिया, जिसके बाद सभी लोग पूरी रफ्तार से अपने अपने रॉकेट्स की तरफ भागने लगे। लेकिन यहाँ पर यूए अभी भी अपना लव लेटर लिखने में मसरूफ होता है और कानों में लगे हुए हेडफोन्स की वजह से उसे वार्निंग भी सुनाई नहीं देती। लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद उसकी नजर एक उड़ते हुए रॉकेट पर पड़ती है, जिसे देखते ही वो पूरी रफ्तार से बेस स्टेशन की तरफ भागने लगा। उस वक्त पर वहाँ पर 6 और रॉकेट्स मौजूद थे, जिन्हें देखकर उवे को थोड़ी सी तसल्ली महसूस हुई। लेकिन उसकी ये खुशी उसके कुछ सेकंड के लिए थी। उसने देखा कि 5 रॉकेट एक साथ उड़ गए, जिसके बाद उवे के पास सिर्फ आखिरी रॉकेट बचा था। उसने अपने टीम के साथ संपर्क करने की कई नाकाम कोशिशें की, लेकिन फिर कोई दूसरा चारा ना दिखने पर उसने अपने रोवर को पूरी रफ्तार से भगाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी उसके रास्ते में बहुत ही गहरा गड्ढा आ जाता है और उसका रोवर सीधा जाके उस गड्ढे में गिर गया। जब तक वो उस गड्ढे से बाहर निकलता, तब तक आखिरी रॉकेट भी उड़ चुका था और अब तक तो चांद पर एस्ट्रॉइड का मलबा गिरना शुरू हो गया था। जिससे बचने के लिए उवे ने दूसरे गड्ढे में छिपने का फैसला किया। लेकिन तभी कुछ मलबे का हिस्सा सीधा उस गड्ढे में आके गिर गया। उवे थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया, लेकिन जब उसे होश आया तो उसका मानना था कि धरती से उसे ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड सीधा जाकर धरती से टकरा जाता है, जिस वजह से पूरी धरती का सर्वनाश हो जाता है। अगले 6 महीनों तक उवे लगातार धरती से संपर्क करने की कोशिश करता रहा और अब भी कामयाबी ना मिलने पर उसने अपनी किस्मत को अपना ही लिया। खुशकिस्मती से उसके पास अपनी बची हुई जिंदगी गुजारने के लिए काफी ज्यादा खाना मौजूद था। सभी शहीद हुए लोगों को दफनाने के बाद उवे ने अपनी सारी अच्छाई पूरे करने का फैसला किया, जिसमें सबसे पहला नंबर कमांडर जिंग के कमरे में कुछ समय बताना था। लेकिन उसे जिंग के कमरे का पासवर्ड तो पता ही नहीं होता और वहीं उसकी दूसरी ख्वाहिश थी कि चांद के सतह पर सरफेस करना। शुरुआत में तो वो बहुत ही बुरी तरह गिरता पड़ता रहा, लेकिन कई दिनों तक लगातार कोशिश करने के बाद वो आखिरकार सर्फिंग करने में कामयाब हो गया। लेकिन अब भी उसे जिंग के कमरे का पासवर्ड नहीं मिलता और अब तो उसने गुस्से में आकर उस दरवाजे को ही उड़ा दिया, जिसके बाद उसने जिंग की तस्वीर के साथ डिनर करने का फैसला किया, जिस दौरान उससे गलती से जिंग के चेहरे के ऊपर केचप गिर गई और इसी मौके का फायदा उठाकर उसने जिंग की तस्वीर को किस कर लिया। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि उसे इस वक्त पूरे स्पेसशिप की टीम उसे दूसरे हेडक्वार्टर से देख रही है और उसकी ये हरकत देखकर सभी लोग अपना मुंह मोड़ लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जिंग ये देखकर पूरी तरह हैरान थी, लेकिन नेटवर्क बिगड़ने की वजह से उस वक्त वो उवे को सिर्फ देख ही सकते थे। अब क्योंकि उवे किसी खतरनाक मुसीबत में नहीं लग रहा था, इसलिए जिंग ने उवे का रेस्क्यू मिशन कैंसिल करने का फैसला किया। लेकिन तभी चेयरमैन यांग ने उन्हें बताया कि सरकार ने अगले 30 दिनों में उवे की इस नई जिंदगी को दुनिया भर में दिखाने का फैसला किया। असल में एस्ट्रॉइड का धरती पर गिरने की वजह से पूरी तरह 30% जमीन पानी में डूब चुकी थी, जिसके चलते सभी लोगों की जिंदगी पूरी तरह से
बदल चुकी थी और अब सरकार ओए के जरिए लोगों की दिल में एक नई उम्मीद जगाना चाहती थी कि देखो यार, ये अकेला आदमी चांद पे फंसा हुआ है लेकिन फिर भी ये जिंदा है ना, सरवाइव तो कर रहा है। लेकिन एस्ट्रोनॉइट जू उसे इस काबिल नहीं मानता था, जिस पर जिंग ने उसे बताया कि वो लोग ओए की आवाज को डब करेंगे ताकि वो अपनी मर्जी से उससे चीजें बुलवा सकें। इसके बाद जिंग ने रेडियो के जरिए दुनिया के सामने ओए की एक झूठी कहानी शुरू कर दी, जिसके मुताबिक उसने क्रू मेंबर को बचाने के लिए अपनी रॉकेट सीट छोड़ दी और साथ ही जिंग ने दुनिया को उनके नए ब्रॉडकास्ट के बारे में भी बताया। उधर 196 दिन बीत जाने के बाद वो एक दिन अपनी दवाई लेने के लिए वेयर हाउस में गया और वहीं पर हेडक्वार्टर्स में ओए की आवाज डब करने के लिए फ्लूटस नाम के एक आदमी को बुलवाया गया, लेकिन उसे कोई भी स्क्रिप्ट नहीं दी गई। और इस बार जब ओए वेयर हाउस में पहुंचा तो उसकी नजर एक नई और अनजान चीज पर पड़ी, जिसे शुरुआत में ओए ने लड़की समझा और उससे बातें करना शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ पर एक हट्टा कट्टा कंगारू बैठा हुआ है और उसी वक्त जब लाइव स्ट्रीमिंग चालू की गई तो कैमरा सीधा उस कंगारू के चेहरे के ऊपर फोकस कर गया और इधर सभी चीजों से अनजान उस वॉइस आर्टिस्ट ने भी उस कंगारू की डबिंग करना शुरू कर दी। जिंग ने फ्लूटस को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कई लोगों ने इस चीज को देख लिया था और अपनी इस गलती के चलते जिंग और जू को चेयरमैन के सामने पेश होना पड़ा, जहां पर उन्होंने बताया कि उनकी रिसर्च टीम एक कंगारू को बेस स्टेशन पर ही छोड़ गई है। और वहीं दूसरी तरफ फ्लूटस कोई असली वॉइस आर्टिस्ट नहीं था बल्कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था। और अपनी इस गलती के बाद जिंग ने फैसला किया कि वो लोग वीडियो की डबिंग करने के बजाय उसे एक कहानी की तरह सुनाएंगे। उधर स्पेसशिप में कॉन्ग, हाँ दोस्तों, यहाँ पर कंगारू का नाम कॉन्ग होता है। उधर स्पेसशिप में कॉन्ग को अपने पास बुलाने के लिए ओए ने एक फीमेल कंगारू का गेटअप लिया, लेकिन जैसे ही कॉन्ग को उसकी असलियत का अंदाजा हुआ तो उसने ओए को पीटने शुरू कर दिया, जिसे देखकर फ्लूटस जोर जोर से हंसने शुरू हो गया। इसके बाद जिंग ने सारी गलती की जिम्मेदारी खुद पर डाल दी, लेकिन तभी उसे एक और खबर मिली कि स्पेसशिप में कॉन्ग और ओए के बीच एक फाइटिंग मैच होने वाला है। इसके बाद सभी लोग बड़े ही ध्यान से मैच को देखने में लग गए और तभी कॉन्ग ने अपनी ताकत दिखाते हुए ओए के पेट में जोर से लात मारी और वो वहीं पर बेहोश हो गया। उसकी इस हालत को देखकर जिंग ने उसे रब्ता करने की बहुत कोशिश की और जब होश आने पर ओए ने देखा कि कम्युनिकेशन चैनल पर कुछ सिग्नल रिसीव हो रहे हैं तो वो खुशी से रोने शुरू हो गया, किसी को सुन न पाने के बावजूद। लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि अभी भी दुनिया में लोग जिंदा हैं। आपस में समझौता करने के बाद उन दोनों ने अपने रोवर में बैठकर एक टूटे हुए अपोलो 18 के पास जाने का फैसला किया ताकि वो उसका इस्तेमाल लूनर स्टेशन पर पहुंचने के लिए कर सकें, जहां पर एक रॉकेट मौजूद था जिसकी मदद से वो वापस धरती पर जा सकता है। इधर ओए ने अपनी पूरी ताकत लूनर डॉग को ढूंढने में लगा दी, जो कि ओए की मदद कर सकता था। इसके बाद ओए ने अपना पूरा ध्यान स्पेसक्राफ्ट को बनाने में लगा दिया, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। और जब जिंग ने उसकी फाइल चेक की तो उसे पता चला कि वो असल में एक फ्लाइट डायनामिक इंजीनियर था, जो कि फिलहाल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। अब 282 दिन गुजर जाते हैं और अब ओए ने बताया कि उनके टूटे हुए इंजन की वजह से उनके रोवर की एक वेट लिमिट थी, जिसके चलते उसे कॉन्ग को वहीं पर छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन फिर भी कॉन्ग उसे जबरदस्ती अपने देश में वापस ले आया। लेकिन तभी ओए को याद आया कि वो यहाँ पर एक मौजूद हथियार को एक प्रोटोटाइप इंजन की तरह इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इसमें काफी ज्यादा खतरा था। लेकिन इसके बावजूद भी कॉन्ग उसका साथ देने के लिए तैयार था। उसकी ये बात सुनकर एस्ट्रोनॉट जू ने पूरी टीम को बताया कि ये कम हो जरूर सकता है, लेकिन सूरज ढलने से पहले उसे बेस पर लाना काफी मुश्किल काम है, क्योंकि प्रोटोटाइप इंजन सोलर पावर से काम करता है और चांद का एक दिन धरती का 14 दिन के बराबर है। लेकिन अगर ओए रोवर को लगातार ड्राइव करता रहा तो भी वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। सबका मानना था कि ये काम नहीं हो सकता, लेकिन सूरज ढलते ही ओए ने उल्टी तरफ ड्राइव करना शुरू कर दिया। दरअसल वो सूरज की रोशनी की तरफ नहीं जा सकता था, क्योंकि चांद पर सूरज हटते ही इतनी ज्यादा ठंड हो जाती है कि वो वहीं पर जम के मर जाता। इसलिए ये देखते ही जिंग समझ गई कि ओए लगातार सूरज का पीछा करने वाला है ताकि उसके पास पूरे 41 दिनों का समय हो जाए। लेकिन 28वें दिन ही कॉन्ग और ओए पूरी तरीके से थक चुके थे और इसीलिए उन दोनों ने एक दूसरे को आपस में रस्सी से बांध दिया और कई दिनों तक लगातार ड्राइव करने के बाद वो लोग आखिरकार इंजन तक पहुंच ही जाते हैं। वहां पहुंचते ही कॉन्ग ने लगातार एक बटन को दबाना शुरू कर दिया, लेकिन खुशकिस्मती से वो एक और जुनून बटन नहीं बल्कि एक इंजन चेकर बटन होता है और उसकी
इन्हीं खतरनाक हरकतों की वजह से उवे ने उसे एक कार्ट के अंदर ही बंद कर दिया। इसके बाद वो दोनों अपने बेस की तरफ निकल गए, लेकिन रास्ते में वो कार्ट जिसके अंदर कंगारू था वो इंजन से अलग हो गया, और जब तक उवे को इस चीज का अंदाजा हुआ तब तक काफी समय बीत चुका था। उवे जानता था कि अगर वो कॉन्ग को लेने के लिए वापस गया तो सूरज की रोशनी उसके हाथ से निकल जाएगी। उवे ने एक बार तो कॉन्ग को वहीं पर छोड़ने का फैसला किया, और उसकी इस हरकत को देखकर धरती पे सभी लोग हैरान थे। लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद वो पूरी रफ्तार से वापस कॉन्ग की तरफ मुड़ गया। दोस्तों, दोस्त दोस्त का ही साथ देता है, इसलिए आप भी मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और थोड़ी देर तक वापस चलने के बाद वो आखिरकार कॉन्ग तक पहुंच ही जाता है। लेकिन अभी सभी कैलकुलेशंस के बाद अब सबका मानना था कि वो लोग समय रहते वापस नहीं लौट सकते, इसलिए जी ने सभी लोगों को जल्द से जल्द लूनर डॉग को ढूंढने का हुक्म दिया, ताकि वो उसकी बैटरी इस्तेमाल करके अपने बेस तक पहुंच सके। क्योंकि अब सूरज की रोशनी न होने की वजह से उनके सोलर प्लेट्स काम नहीं कर रहे थे, और उनके पास इतनी बैटरी भी नहीं बची होती कि वो वापस अपने बेस पर पहुंच सके। इसलिए वो लोग लूनर डॉग की बैटरी इस्तेमाल करके अपने बेस तक पहुंच सकते हैं। इधर काफी समय से बिना सोए लगातार गाड़ी चलाने की वजह से उवे और कॉन्ग काफी ज्यादा थक चुके होते हैं, और तभी सूरज ढलने की वजह से अब उनके पास सिर्फ 5 घंटों की बैटरी ही बची थी। लेकिन तभी अचानक से लूनर डॉग एक्टिवेट हो गया, लेकिन पावर सेविंग मोड में होने की वजह से वो उन दोनों को नहीं ढूंढ सकता। उधर बेस से 55 किलोमीटर दूर बैटरी खत्म होने की वजह से कैबिन पूरी तरीके से बर्फ में जमने लगा, और मजबूरन कॉन्ग और उवे को शिप से बाहर आना पड़ा। उधर एस्ट्रोनॉट जू ने लूनर डॉग का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर उसे उवे तक पहुंचाने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में बैटरी खत्म होने की वजह से लूनर डॉग एक बहुत ही बड़े गड्ढे में गिर जाता है, जिसे देखकर धरती में सभी लोग बहुत ही ज्यादा निराश हो गए। उधर उवे और कॉन्ग तारों को गिनते हुए आपस में बातें कर ही रहे थे, लेकिन उवे एक दफा फिर जिंग की यादों में खो गया, और फिर तभी उसे थोड़ी देर बाद होश आया तो उसने देखा कि कॉन्ग एक कान की रिफ्लेक्शन से लाइट का पीछा कर रहा है। इससे उवे को एक आइडिया आया, और इसने कॉन्ग की पीठ पर एक रस्सी बांध दी, जिसके बाद उसकी सर्फिंग प्रैक्टिस यहाँ पर काम आ गई। अब वो दोनों बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उनके सामने बहुत बड़ा गड्ढा आ गया, जिसे पार करने के लिए उवे ने बड़ी ही चालाकी से नाइट्रोजन टैंक का इस्तेमाल करते हुए गड्ढे से उड़कर निकल गया। उसकी इस कामयाबी को देखकर धरती पे सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए, और अब उन सभी में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। दूसरी तरफ अपनी बहादुरी की वजह से उवे को धरती पर कई सामान मिले, जिन्हें लेने के लिए चेयरमैन खुद जाता था। तभी जिंग ने चेयरमैन को बताया कि आने वाले 3 महीनों में कम्युनिकेशन लाइंस ठीक हो जाएंगी, जिसके बाद वो लोग उवे से संपर्क कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस से सभी चीजें ठीक होने लगी, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि पाई एस्ट्रॉयड का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी खतरा बनकर धरती पे मंडरा रहा है। उधर उवे और कॉन्ग आपस में खेल रहे थे कि तभी कॉन्ग ने गलती से कुछ तारों को छू दिया, जिसके बाद उवे को स्क्रीन पे पिछली बार की तरह कुछ सिग्नल रिसीव हुए। ये देखकर उवे को लग रहा था कि शायद धरती पर कोई भी जिंदा नहीं बचा है, और शायद पहले भी कॉन्ग ने इसी तरीके से शरारत की होगी और तब वो सिग्नल आए होंगे। ये देखकर उवे काफी ज्यादा निराश हो गया, और दूसरी तरफ जिंग ने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन लाइंस को ठीक करवाया। कुछ दिनों के बाद उवे ने कॉन्ग के लिए एक महिला कंगारू का खिलौना तैयार किया, और खुद सब खत्म करने के लिए शिप से बाहर चला गया। अब उवे बहुत ही हताश हो गया था दोस्तों, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो पुराने जो सिग्नल्स आए थे वो उस कंगारू की वजह से आए थे, इसीलिए वो यहाँ पर अपना हेलमेट खोलकर खुद को मारने के लिए यहाँ पर आया होता है। तभी जिंग ने पूरी दुनिया को बताया कि जिंग क्या महसूस कर रहा है, और साथ ही उसने पूरी दुनिया से मदद मांगते हुए कहा कि अपने फोन की फ्लैश लाइट को चांद की तरह मोड़ो। उधर उवे जहाज से दूर अपना हेलमेट खोलने ही वाला था कि तभी उसकी नजर धरती पे लगी हुई लाइट्स पर पड़ी, और ये देखते ही वो अपने घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से रोने लगा। थोड़ी देर के बाद वो अपने बेस पर वापस जाकर अपना कम्युनिकेशन सिस्टम ओपन किया, तो वो आखिरकार अपने सारे साथियों को सुन पा रहा था। उन्होंने उसे धरती पर चल रही उसकी लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बताया, लेकिन इसके बावजूद वो कुछ बोल नहीं रहा था। इसलिए सभी लोगों ने जिंग को उसके सामने खड़ा कर दिया, जिसके हेलो बोलते ही वो काफी ज्यादा खुश हो गया। अगले कुछ दिनों तक सभी इंजीनियर्स ने उवे को उसका स्पेसक्राफ्ट सही करने में मदद की, लेकिन खुश तो वो सिर्फ जिंग को देखने पर ही होता था। और आखिरकार कुछ महीनों के बाद स्पेसक्राफ्ट तैयार हो गया, लेकिन तभी एक रात उसे जिंग से अकेले में बात करने का मौका मिला, जिस दौरान उसने उवे को बताया कि उसने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए ही ज्वाइन किया था। असल में पहले वो इस डिपार्टमेंट में काम नहीं करना चाहता था, लेकिन तभी उसकी नजर एलिवेटर पर जाती
जाते हुए जिंग पर पड़ी और जिंग को देखते ही उसे प्यार हो गया। अब उसने सोच लिया था कि भाई चांद पे तो जाना ही जाना है, भले कुछ हो जाए। जिसके बाद वो इस डिपार्टमेंट में छोटा सा काम करने के लिए भी तैयार हो गया। उसकी ये बात सुनकर जिंग ने बताया कि उस दिन उसने रॉकेट में बैठकर उसे भागते हुए देख लिया था। अफसोस वो इसका इंतजार नहीं कर सकती थी। उनकी इस बातचीत की वजह से किसी का भी ध्यान धरती की तरफ बढ़ रहे एस्ट्रॉयड पे नहीं जाता। अगले दिन कॉन्ग और उए अपने घर वापस आने के लिए पूरी तरह तैयारियां कर चुके थे और अपनी टीम की मदद से आखिरकार उन्होंने स्पेसक्राफ्ट सही सलामत लॉन्च भी कर लिया, जिसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि उए और कॉन्ग चांद पर पूरे 923 दिन बिताने के बाद आखिरकार स्पेस स्टेशन में पहुंच गए। लेकिन तभी जू ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाकर सभी को उस पाई के बड़े हिस्से यानी कि एस्ट्रॉयड के बारे में बताया, जो कि लगातार धरती की तरफ बढ़ रहा था। और वहीं चेयरमैन का मानना था कि सिर्फ एक ही आदमी उन्हें बचा सकता है, क्योंकि उसकी जहाज का इंजन अपने आप में ही एक बहुत बड़ा हथियार है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उए ही था। ये सुनते ही जिंग ने कंट्रोल रूम में जाके लाइव स्ट्रीमिंग को बंद कर दिया, जिस वजह से सभी लोग काफी हैरान थे। लेकिन इससे पहले कि वो उए से बात करती, उससे पहले ही इस खतरे के बारे में मालूम हो चुका था। असल में उसने हेडफोन्स की मदद से उनकी सारी बातें सुन ली थी और अब वो जानता था कि मिसाइल में इंजन न होने की वजह से उसे खुद उन मिसाइल्स को एस्ट्रॉयड से टकराना पड़ेगा और मिसाइल के एक्टिवेट होने से पहले उसे अपने स्पेसक्राफ्ट में वापस जाना होगा। इस मिशन में उसके जिंदा बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस काम को करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वो जानता था कि अब धरती को बचाने की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है। और साफ ही उसने जिंग को कहा कि अगर वो मर गया तो वो अपने के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर शादी कर ले, क्योंकि वो उसे अकेले उदास जिंदगी गुजारते हुए नहीं देख सकता। उए के हामी भरते ही दुनिया में सभी लोगों को अंडरग्राउंड बंकर्स में जाने के आदेश दे दिए गए। इसके बाद उए ने सबसे पहले कॉन्ग को उसकी सीट से बांध दिया ताकि वो सही सलामत धरती पर पहुंच सके। लेकिन कॉन्ग अपने दोस्त के साथ ही रुकना चाहता था। दोनों के अलग होते ही उए का सामना कई सारे पत्थरों से होता है और उन्हीं में से एक पत्थर से टकराने के बाद उसका स्पेसक्राफ्ट गोल गोल घूमने लगा, जिसे रोकने के लिए उए ने अपने एक कंपार्टमेंट को क्राफ्ट से अलग कर दिया। जिसके बाद मिसाइल्स तो ठीक हो गए, लेकिन अब इंजन अलग हो चुका था। तभी जिंग ने उसे बताया कि पाई का वो हिस्सा उसके करीब से होकर गुजरने वाला था और वो किसी भी हालत में ओए की बलि नहीं चढ़ाना चाहती। लेकिन ये बात सुनते ही उए ने उसे बताया कि उसे अब से धरती को बचाने के बारे में सोचना चाहिए और साथ ही उसने उए के जहाज को एस्ट्रॉयड की तरफ मोड़कर लाइव स्ट्रीमिंग भी चालू कर दी। इसके बाद उसने मिसाइल्स को स्टार्ट करते हुए सबके साथ के लिए उनका धन्यवाद किया। जिसके बाद वो जिंग का पसंदीदा गाना गाते हुए वो पूरी रफ्तार से एस्ट्रॉयड की तरफ बढ़ने लगा, जिसे देखकर जिंग के साथ साथ सभी लोग रो रहे थे। उसके एस्ट्रॉयड के पास पहुंचते ही जिंग ने मिसाइल्स का बटन दबाने की नाकाम कोशिश की और उस वक्त उसके दिमाग में उए के साथ बिताए हुए कुछ पल ही घूम रहे थे और उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। लेकिन तभी उए ने उसकी जिम्मेदारी निभाते हुए बटन को दबाने को कहा, जिसके कुछ ही सेकंड के बाद बहुत बड़ा धमाका हुआ और वो एस्ट्रॉयड छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। वो छोटे छोटे टुकड़े धरती से टकराते हुए बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे और नीचे खड़े हुए सारे लोग उए को सैल्यूट कर रहे थे और उन खूबसूरत छोटे छोटे एस्ट्रॉयड को लाखों लोगों के साथ वो कंगारू भी देख सकता था। तभी भीड़ में मौजूद एक लड़के ने अपनी छोटी बहन को बताया कि आज वो लोग अपने घर सिर्फ मून मैन की वजह से जा रहे हैं। अगले 10 सालों में सभी की मेहनत की वजह से धरती वापस सही हो चुकी थी। और तभी स्पेस प्रोग्राम की एक लड़की लेसी ने सभी को बताया कि अब इंसान एक बार फिर से चांद पर जाने वाले हैं। और उधर जिंग भी एक बार फिर से चांद पर जाने के लिए तैयार थी, जहां पर पहुंचते ही उसे उए के चांद पर बताए हुए वो पल याद आ रहे थे, जिन्हें देखते हुए उसकी आंखों में खुशी के आंसू आने लगे। इसके बाद वो अपने एक साथी के साथ धरती को देखते हुए उसने बताया कि 10 साल पहले फटे एस्ट्रॉयड का मलबा अब धरती के चारों ओर घूम रहा है और एक बहुत ही खूबसूरत रिंग बन गया है, जो उन्हें हमेशा हमेशा मून मैन की याद दिलाता रहेगा। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में अपनी राय जरूर देना। बाय बाय।